इलेक्ट्रो केमिकल सेल, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब बच्चों होता है एक ऐसा डिवाइस, जिनको बात न जाए बोलिएगा, एक ऐसा डिवाइस जो इंटर कन्वर्ट करे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। बात समझ में आ रही है? मतलब एक ऐसा डिवाइस जो इंटर कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे आप लोग जानते होंगे कि आप लोग जब मोबाइल डिस हो जाता है तो चार्ज में लगाते हो, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल जब मोबाइल चार्ज में लगाते हो तो बैटरी चार्ज होता है मोबाइल का, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? केमिकल एनर्जी में। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है सभी को? और दूसरी बात यह है, यस सर, जब आप मोबाइल चलाते हो तब उस समय केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बात समझ में आ रही है ना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हाँ, yes. तो इसी को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है ना, जिसको हम लोग किस में पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक। तो इसको हम डायरेक्ट, मतलब ये हुआ, इसमें सिंपल सी बात ये हुआ बच्चों कि एक आपके पास यहाँ पर डिवाइस है, जैसे कि एक कुछ इस तरह का डिवाइस है। यहाँ पर साइड में मैं बना रहा हूँ ग्रीन कलर का, ठीक है ना। इसका नाम रख देते हैं एक डिवाइस, ठीक। तो इस डिवाइस में क्या होता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। इस डिवाइस में अब ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और दूसरा हमारे पास है केमिकल एनर्जी, ठीक है ना। अब देखो यहां पर ध्यान से कि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो? केमिकल एनर्जी में, ठीक है ना। और केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हाँ, तो इस तरह के डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है ना। अभी जो पिछले साल सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था व्हाट इज केमिकल सेल विथ एन एग्जाम्पल। बात समझ में आ रही है ना? तो एग्जाम्पल के थ्रू बताना था। तो बस कुछ नहीं ज्यादा लिखने की जरूरत होती है, इसी बात को जो हमने यहाँ पर समझा उसी बात को यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट इज ए डिवाइस, इट is a device which can interconvert chemical energy किस में कन्वर्ट होगा? इंटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस, एंड वाइस वर्सा। हाँ, वाइस वर्सा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपल सी बात है कि एक ऐसा डिवाइस जो इंटर कन्वर्ट हो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट, अच्छे से नोट कीजिएगा, नोट्स अच्छे से बनाइए। मैं इस चैप्टर को अच्छे से खत्म करूंगा, इसमें बिल्कुल नहीं सोचना है कि बोर्ड लेवल का चल रहा है कि जेई लेवल का, मतलब कोई पॉइंट छोड़ूंगा ही नहीं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? इसलिए कोई बच्चा बिल्कुल ना सोचे कि सर कहीं बोर्ड लेवल का पढ़ा रहे हैं चाहे कंपटीशन लेवल का पढ़ा रहे हैं। बस पढ़ने से मतलब रखिए और उसके बाद क्वेश्चंस बनाइए, ठीक है। चलिए जल्दी नोट कीजिए। हो गया। अच्छा, फाइनली मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर ग्रुप में सेंड कर दूंगा, नहीं तो चलिए बच्चों, तो रिकॉर्डिंग कर रहा है, रिकॉर्डिंग में भेजिए। रिकॉर्डिंग में बहुत टाइम लगता है भेजने में, जाता ही नहीं है। बस वो इसलिए रखा जाता है, किसी को पेन ड्राइव में चाहिए तो ले जा सकते हो। यहाँ पर देखिए 14 दिन तक रहता है, अपने 14 दिन में खत्म हो जाता है। देखो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रो केमिकल सेल। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है बच्चों, उनके कुछ टाइप्स है, यही 2 टाइप्स पढ़ने में तो समय लगता है, ठीक है। एक होता है हमारे पास गैल्वेनिक इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट
सेल, और दूसरा होता है हमारे पास गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल से अभी तक बोर्ड में लगभग 10 से 12 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है ना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दोनों को। देखो गैल्वेनिक से यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बातें होती है कि एक इलेक्ट्रोलाइट सेल है और एक गैल्वेनिक सेल है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर समझना, पहले समझना, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट सेल है वो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिकल से डिपेंडेंट, मतलब डिपेंडेंट आ रहा है, और इलेक्ट्रिकल ज्यादा पढ़ना पड़ता है फिजिक्स में, जानते हैं थोड़ा फिजिक्स पढ़ना उटपटांग लगता है, तो इसमें सारी चीजें उटपटांग ही दिखाई देगी, ठीक है ना। जो चीज केमिस्ट्री में पॉजिटिव होगा वो इसमें निगेटिव होगा, जो केमिस्ट्री में पॉजिटिव होगा वो फिजिक्स में निगेटिव होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स में हमने देखा ही था। अब आ जाइए यहाँ पर ध्यान से बच्चों, इसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे इसको इट कन्वर्ट। देखो यानी जो इलेक्ट्रोलाइट सेल होता है ना बच्चों, ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। किस में चेंज करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में। और जो गैल्वेनिक सेल होता है, गैल्वेनिक सेल होता है बच्चों, वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बात समझ में आ रही है? बात समझ में जा रही है बच्चों? तो यहां पर ध्यान दीजिए। हाँ सर बताइए ना। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू किसमें? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, ठीक है ना। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा। केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। यस, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस यस यस, ये देखिए, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल तो छूटिए गया, और मिटाना पड़ेगा, छोटा सा जगह को कैसे लिखोगे? हाँ, यानी इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ये हो गया। दूसरा बच्चों डिफरेंस क्या हो जाएगा? तो ये हम लोग लिख सकते हैं, पहला डिफरेंस देखिए। स्पॉन्टेनियस होता है। हेलो, क्या बोले? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है ये वाला इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, अब आ जाइए यहाँ पर हम लोग दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखना पसंद करेंगे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर जो बच्चों होता है ना, इस मतलब जैसे कि सबके अंदर आपको पता है कैथोड और एनोड होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी एक कैथोड होता है और एनोड होता है, ठीक है ना। तो देखो, लेकिन इसमें और इसमें भी क्या होता है? एक कैथोड है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी बता रहा हूं, एक कैथोड, और दूसरा हमारे पास क्या होता है? एनोड होता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या आती है बच्चों, कि यहां पर जो हमारे पास कैथोड होता है, ठीक है ना, कैथोड के मतलब केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब गैल्वेनिक मान लीजिए केमिस्ट्री में पढ़ना होता है, इलेक्ट्रोलाइट फिजिक्स में पढ़ना होता है। तो यहाँ पर देखिए, कैथोड किसको बोलते हैं? पॉजिटिव या निगेटिव को? पॉजिटिव हो जाएगा। यस, ठीक है, इसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हमारे पास ये एनोड जो होता है बच्चों हमारे पास निगेटिव होता है, लेकिन फिजिक्स में, नेगेटिव हो जाएगा। हाँ फिजिक्स में उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर ये निगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये ध्यान पॉजिटिव, रखना। एनोड पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, एनोड पॉजिटिव हो जाएगा। ये बहुत कंफ्यूज करता है, आगे चलकर जब पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा ये कंफ्यूज करेगा, ठीक है ना। इसलिए कंफ्यूजन पे हमें नहीं जाना है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर दूसरा एक और बात ध्यान रखिएगा बच्चों, जैसे पहले इसको नोट कीजिए तो जल्दी, इतना मैं इसमें इसको मिटा कर आगे बढ़ूंगा। तो आगे इसी में लेके भेजिए, ये नोट क्या करना है?
क्या बोले? आप जो फोटो लेके भेजिए दीजिए। अरे गलत बात, लाइव में लिखिएगा उसकी बात, और सर फोटो लिख से रहे हैं। हाँ लिखते रहिएगा। ऐसा नहीं, बिल्कुल सोचना नहीं है, क्योंकि ऐसा हमें लगता है जो अभी लिखोगे वो बाद में लिखने में अंतर ना होता है। हो गया। चलिए मैं आप लोग को यहाँ पर एक दिखाऊंगा बातें। एक होता है क्या चीज बच्चों, स्पॉन्टेनियस, और एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना? तो कौन स्पॉन्टेनियस होता है बताओ, कौन बोल रहा था? गैल्वेनिक। गैल्वेनिक होता है स्पॉन्टेनियस। गैल्वेनिक ही ना होता है स्पॉन्टेनियस। हाँ चलिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आ जाइए हम लोग इसको मिटा। सभी बच्चे अगर लिख लिए होंगे, जा मैंने तो इसका तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया, रुक जाओ ले लेता हूँ फिर भी। केमिकल ये इलेक्ट्रिकल जाएगा तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। हाँ केमिकल से इलेक्ट्रिकल जाएगा तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। एक मिनट। हाँ शिवम, स्पॉन्टेनियस होगा, लगातार रिएक्शन होते रहेगा। चलिए ले लिया है यहाँ पर, इसको मैं मिटा दूं ना? हाँ हाँ चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात देखेंगे बच्चों, होता क्या है कि दो तरह का होता है। इसके अंदर दो तरह की बातें होती है, एक स्पॉन्टेनियस और एक नॉन स्पॉन्टेनियस। पहले बात तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा बात करूं, ठीक है ना, कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये ध्यान रख दीजिएगा। हालांकि मैं इसको यहाँ पर लिख दूं, कहाँ पर, हाँ यहीं पर देखो। यहाँ पर ये जो होता है बच्चों, ये हमारे पास एक कंटेनर है और इसके अंदर ये दो इलेक्ट्रोड्स है। इसके अंदर क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है ना, एक कैथोड और एक एनोड। इसको हम दोनों को आपस में मिला देते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। और इसके अंदर एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना। इसका जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, क्या करवाते हैं, हाँ इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, तो जो कब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रोलाइट सेल, मतलब इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हो ना, तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है ना। अरे सिंपल सी बात है, एक बात समझो ना, जब तक आप प्लग चालू नहीं करोगे तब तक फैन चलेगा क्या? नहीं। लेकिन अगर मोबाइल एक बार चार्ज कर दो, तो मोबाइल ऑफ भी कर दो, तो क्या मोबाइल डिस होगा कि नहीं होगा? होगा ही, सिंपल सी बात है। तो जो अपने आप रिएक्शन होते रहता है उसको क्या बोलते हैं आप? स्पॉन्टेनियस। यस, तो ये हो गैल्वेनिक सेल जो हो गया, कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस। हाँ स्पॉन्टेनियस, ठीक। कम से कम 3 डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें अगर 3 नंबर का क्वेश्चन अगर बोर्ड में पूछता है, ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा तो 3 कम से कम डिफरेंस याद करके रखना, ठीक है ना। ये स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, एक आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, H2O का जब रिएक्शन करवाओगे तो क्या बना देगा? H2 प्लस, इलेक्ट्रोलाइसिस में ना H2 प्लस O2 में टूट जाता है। हाँ इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे तो सिंपल सी बात है, H2 प्लस हाफ O2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ ब्रेक हो जाता है। ये पानी के अंदर चला गया, किसके अंदर चला गया, तो ये किस में होगा, लिक्विड फेज में होगा। और ये सिंपल सा क्या हो जाएगा, ये तो गैस में होगा, और O2 क्या हो जाएगा, मतलब एक्वस, मतलब पानी के अंदर है तो एक्वस भी लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए फास्ट बच्चों। अब फाइनली हम लोग आएंगे मेन गैल्वेनिक सेल पे। तो 3 डिफरेंस, क्या बोले?
स्पॉन्टेनियस एग्जांपल दिया रिएक्शन से। अरे अभी बस पूरा गैल्वेनिक स्पॉन्टेनियस पे हम लोग आने वाले हैं। सिंपल सा तो एग्जांपल दिया कि मोबाइल का बैटरी, मोबाइल के बैटरी के अंदर जो रिएक्शन से क्या बोले, रिएक्शन करवा के कोई भी ले लीजिए ना जी, जो इक्विलिब्रियम पे होता है। सर चलो ठीक कोई है। भी बैटरी जो ले लेंगे ना स्पॉन्टेनियस ही हो जाएगा, क्योंकि वो अपने आप काम करते रहता है, जैसे हाँ घड़ी का सिंपल, बैटरी, रिमोट का बैटरी हाँ है, कोई भी। कोई भी बैटरी लेने पर, अभी हम लोग बैटरी पे ही आएंगे, अभी अब लिखो ना गैल्वेनिक के अंदर ही आएंगे, स्पॉन्टेनियस की ही बात करेंगे। पहले हम लोग पूरा स्पॉन्टेनियस की ही बात करने वाले हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग चलेंगे नॉन। क्यूरियोसिटी के साथ। चलिए जल्दी लिखिए। शिवम क्यूरियोसिटी को शांत रखो थोड़ा देर। जल्दी घबरा जाता है। नहीं नहीं मत घबराइए, बिल्कुल आराम घबराने की से। जरूरत नहीं है, मजे में पढ़िए, ठीक है ना। मैं बच्चों कारण क्या हो गया है, मैं लैपटॉप नहीं था, नहीं तो मैं तबीयत भी खराब था, लैपटॉप भी नहीं था, या मुजफ्फर पे छूटा हुआ था, तो मैं सोचा कि अभी क्या करता हूँ, क्लास लेता हूँ, कम से कम सिलेबस तो आगे बढ़ेगा क्या। ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछना, जिसको नहीं ज्यादा प्रॉब्लम होगा कॉल पे पूछेगा, लेकिन जब क्लासेस खुल जाएगी तो इसी को रिवीजन कर लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा क्या। बिल्कुल सर। चलिए नेक्स्ट। अभी कहाँ है? क्या बोले, अभी आप कहाँ हैं? अभी मैं मुजफ्फरपुर में हूँ, निकलूंगा गांव लैपटॉप लेके, ताकि क्लास बुला चलता रहे। बुलाते सर आपके घर पे ही आ जाते। वही मत तो आओ, सर। ना बाबा ना बाबा, अभी मत आओ, मुझे बहुत डर लगता है आजकल। ये राजीव सर जब से गए हैं, मेरे रूम पे रुके हैं, उसके बाद से मैं तबीयत खराब हूँ। तो वैक्सीन लगवा लिए? वैक्सीन तो छोड़, वैक्सीन वैक्सीन छोड़ के मैंने 15 इंजेक्शन तो ऐसे ले लिया रे। ये वैक्सीन खा काम आता है, मेरे गांव में पता है जो जो वैक्सीन लिया है उसी को खाली कोरोना पॉजिटिव निकला है, इसलिए वैक्सीन पे मत जाओ, बस खाने पीने पे ध्यान दो। नहीं सर, लगवाना जरूरी है। वैक्सीन सर क्योर थोड़ी करता है, प्रिवेंट ना करता है कोरोना को। अरे वो ऐसा थोड़ी एक लगवा लेंगे तो एकदम अरे क्योर हो वो जाएगा। सिर्फ, अरे ऐसा कुछ नहीं है, कुछ काम नहीं करता है वो बस अंदर की एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ा देता है, ठीक है ना। और थोड़ा जब तुम इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता बढ़ा है। देता है। अब अगर तुमने सोच लिया कि मेरे को वैक्सीन लग गया अब नहीं होगा, तो ये गलत फहमी में मत रहना, अभी तक इंडिया में हाँ तो वैक्सीन वही निकला ना, ही नहीं। क्योर नहीं करता है, प्रिवेंट कर देता है। क्योंकि मेरे गांव में सब जितना, मरेंगे नहीं। जितने गांव में लगे हैं, लगाए हैं, उन लोग को हुआ है, तो अब समझ सकते हो, जबकि अच्छे घर के यस लोग सर। सब है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर वापस आइए टॉपिक पे। हाँ। बहुत डिस्कशन। गैल्वेनिक ऐसे भी कल मोदी जी भटका दिया संबोधन, सर। देखो कल मोदी जी संबोधन करने वाले हैं कि तो 15 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन होने वाला है। बिहार में तो पक्का होगा। जल्दी घर चलेगा। फिर मोदी जी का भाषण सुन के एक ही बात लगता है कि सब अपना अपना देख लो, सरकार कुछ नहीं करेगी। चलिए सीधा। बच्चों, हाँ सही बात है। चलिए बच्चों अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। देखो अब मेन आते हैं यस। गैल्वेनिक सेल। आखिर गैल्वेनिक सेल होता क्या है, तो यहाँ पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा। मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करने वाला पॉइंट उठाता हूँ। यहाँ पर देखो सभी लोग अच्छे से ध्यान देना। अरे वो अपना कोई स्टूडेंट नहीं है जो बोलता था सर कंटेनर फूटा हुआ है, राम जी। वो राम जी। हाँ उसके भाई का शादी है, वो तो खूब डांस कर रहा था मेरे घर के सामने। डांस कर रहा था उसका? सर आप डांस देखे कहाँ थे? सरस्वती पूजा में देखे थे उसको? ना हाँ देखते ना सर। तुम कोई काम किया था? क्या? तुम कोई काम किया था क्या? तुमने नहीं किया था? बाद में बात करेंगे इसके बारे में, छोड़। चलो चलो चलो, यहाँ पर देखो रे, मैं कुछ बना रहा हूँ फोटो। शुरू करता है अपना टॉपिक। देखो मैं कितना सुंदर बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बनेगा तो खाक नहीं। फूल बाबू नहीं सर अटेंड कर रहे क्लास? फूल बाबू है कि नहीं पता नहीं मुझे। नहीं है सर। प्रोफेशनल कैसा? तो कहीं गया होगा बेचारा, कहीं बिजी होगा। निकाल लेना। एक मिनट सर, उसको हम कॉल करते हैं। नहीं नहीं भाग, अभी अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। ये सब ये ऐसे ऐसे
पढ़ाई पे ध्यान दो, आना होगा, आएगा भी। अंग्रेज भी तो डिस्टर्ब करे। वो ऐसे बात किया हो था गया, मेरे से। चलो ठीक है। ये क्या है? सर फिगर कुछ डिफरेंट लग रहा है सर। किससे? तुम्हें? अरे ये डैनियल सेल है। अरे तुम्हें कैसे, कहीं से देख रहे हो क्या फिगर? सर बुक खोले हुए हैं। अच्छा, तो पता नहीं भाई, बुक का नहीं पता मेरे के। जो अब जैसे मैं बनाऊं वैसे ही बनाना रे, बोर्ड में बुक से नहीं। ये अब आराम से समझदारी से, अब रुक जा, चलो आ जाएगा, आएगा। अरे सबका बराबरे होता है, बस बनाने का तरीका सबको यहाँ पर सिंपल तरीके से बताया जाता है, बुक में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मतलब अलग तरीके से दिया रहता है। अरे फिर बुक में थोड़ा सुंदर दिया रहता है। अबे बुक में सुंदर नहीं दिया रहता, कंफ्यूजन दिया रहता है। अब सब ऐसा नहीं है कि सब सॉलिड स्टेटे होता है। अब आते हैं बच्चों अपने यहाँ पर। अरे देखो, ये थोड़ा सा सजा देते हैं इसको, कंटेनर फूटा फाटा ना रह जाए। देखो इसका बहुत बड़ा रोल है इसमें ना, बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड से लेकर कंपटीशन तक यहाँ से क्वेश्चन भर देता है, इसलिए थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना अच्छे से। अभी पहले बना लेने दो, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, कलर चेंज कर दो कोई। हाँ, यहाँ पर देखो बच्चों सभी लोग, ये वाला ये जो होता है ना बच्चों, ये वाला पार्ट, अरे कलर तो वही अभी, ये वाला जो होता है एनोड हो बच्चों, जाएगा। हाँ नहीं, ये हमारे जिंक का पास कैथोड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कैथोड। यहाँ पर जो कैथोड, सभी लोग सुनिएगा बच्चों, मेन सुनिएगा, पहले ही बता रहा हूं। Cu क्यूपर होता है, कॉपर होता है, ठीक है ना। इसमें जो एक कॉपर होता है हमारे पास, और इसके लिए जो साइन लेते हैं हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हो, गैल्वेनिक सेल केमिस्ट्री वाला, ठीक है। अभी आ जाओ, और ये जो हमारे पास है बच्चों वो एनोड है। क्या है? एनोड। एनोड पे कौन सा? जिंक। नीट होगा। हाँ, देखो बच्चों ये इलेक्ट्रोड होता है। कौन कौन सा बात बोल रहा हूं मैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है ना, ये इलेक्ट्रोड होता है, जिंक का इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, लिख सकते हैं जिंक इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना। और यहाँ पर तो ध्यान सर ये दीजिए, इलेक्ट्रोड जिंक का बना हुआ होता है? हाँ 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 हाँ, और एक कॉपर का होता है, मतलब बना हो, ये तो इलेक्ट्रोड है, उसके अंदर जो सॉल्यूशन होगा जिंक का होगा। अरे तेरी लैपटॉप प्रिपेयरिंग हो रहा है 27-22%, 10 मिनट में कट जाएगा रे, 10 मिनट से पहले ही। चार्ज में लगा दीजिए ना। अरे चार्ज में लगा हुआ है, वो शायद मैंने अपडेट में लगाया था ना। ऐसे भी नहीं, वो तुम्हारा टाइम खत्म होने वाला है, एक 40 तो मिनट का सर लेक्चर। सेशन रिन्यू कर दीजिएगा ना। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पर देखिए, अरे पहले रुक जाओ, फोटो बनाने, तो बात करते करते सब खत्म हो जाएगा, पता ठीक है, चलेगा। बनाइए। यहाँ पर देखिए, इसके अंदर हम लोग बच्चों एक सॉल्यूशन रख रहे हैं, मतलब एक सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है तो मैं बताऊंगा। ये तो इलेक्ट्रोड हो गया हमारे पास, ZnSO4 हाँ। होगा। ये जो हो जाएगा, ये कॉपर सल्फेट का हो जाएगा, CuSO4 हो जाएगा, और ये जो हो 4 जाएगा जिंक ZnSO4। SO4 हो जाएगा, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है और ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ठीक कॉपर है ना। का। हाँ, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आ जाइए, यानी देखो इसके अंदर होता क्या है, जो एनोड होता है ना बच्चों, एनोड पे हमारे पास होता क्या है कि एनोड अपना 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटल है, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो ये सॉलिड होता है। और ये क्या करता है बच्चों, ये जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, क्या करेगा, सॉल्यूशन के अंदर जो होता है उसकी बात बता रहा हूं। तो जब डोनेट करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये इसका रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और कैथोड पे क्या हो जाएगा, तो कैथोड पे कॉपर क्या करता है, समझिएगा, इलेक्ट्रॉन लेता है। यही कॉपर क्या कर, ध्यान से सुनिए, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। जब एक्सेप्ट करेगा बच्चों, तो ये क्या बना देगा हमारे पास, कॉपर सॉलिड बना देगा। और यहाँ पर किस में है, एक्वस में है। आपको मैं यहाँ पर एक और बात, हाँ, यहाँ पे जो कॉपर है वो एक्सेप्ट कैसे कर रहा है?
वो कॉपर भी तो कॉपर, ट्रांजिशन मेटल में ही है। हाँ ट्रांजिशन मेटल में ही होता है, लेकिन जब कॉपर ऑलरेडी पॉजिटिव में रहता है, मतलब कॉपर क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले ही डोनेट कर दिया रहता है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना। जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट इलेक्ट्रोलाइसिस करता हुआ है। होगा, हाँ इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ होगा। हाँ इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर तो देखिए मतलब क्या सर, एक मिनट, कॉपर जो है कॉपर 2+ आयन के रूप में ही प्रेजेंट रहता है। हाँ वो आयन के रूप में प्रेजेंट रहता है। वाह। हाँ यहाँ पर देखिएगा बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस अभी अरे मैं इसके बारे में पूरा डिटेल पे आता हूँ, और तो यहाँ पर देखिएगा, अभी मैं पूरा जब बना देता हूँ ना इसके बाद, कारण क्या है कि 3 मिनट बचा हुआ, 3 मिनट में खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, कैथोड जो होता है ना, वहां पर रिडक्शन होता है, यानी लिख सकते हैं वेयर रिडक्शन ऑकर्स। हाँ ऑकर्स एट टेक्स प्लेस। ठीक, और जो एनोड होता है बच्चों, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका। हाँ वेयर ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ना दो तरह, एक और मैं बात बता दूं लिख के, कि यहाँ पर जो होता है ना बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज होती है। क्या होती है, बचपन में आपने नाम सुना होगा, रिएक्टिविटी यस सीरीज। सीरीज। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं, कॉपर और जिंक में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है? जिंक का। क्या होता है? जिंक का ज्यादा होता है। यस सही है, मतलब याद है। ऐसे मैं ट्रिक बता दूंगा एगो, उससे पूरा का पूरा आप लोग को याद रहेगा। हाँ यस सर। जिंक केदारनाथ। ग्रेटर देन हो जाएगा कॉपर से, ठीक है ना, ये ध्यान कॉपर। रखिए। हाँ कॉपर से हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जिंक कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जिंक इज एनोड। जिंक क्या है हमारे पास, एनोड है। हाँ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जिंक इज एनोड, मतलब ये क्या करता है, सिंपल सी बात है, जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास अभी 1 मिनट 42 सेकेंड बचा हुआ है। देखिए दो तरह की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बच्चों, सर्किट की। तो 2 सर्किट का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर बच्चों ये देख रहे हो, ये तो ये हम लोगों ने बना रखा है, ठीक है ना। अरे बात समझ में रहे, हाँ इसको बच्चों बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल CKT सर्किट, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। ये जो देख रहे हो ना बच्चों, ये वाला, ये जो अंदर की तरफ देख रहे हो, इसको बोलते हैं इंटरनल सर्किट। क्या बोलते हैं, इंटरनल। हाँ इसको बोल सकते हैं इंटरनल CKT। और ये बच्चों इसका एक दूसरा नाम होता है सोल्ट ब्रिज। किसका, ये जो होता है ना, ये सोल्ट ब्रिज होता है। अरे इसको कहाँ लिखूं, ये होता है हमारे पास सॉल्ट ब्रिज। क्या होता है बच्चों, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का मतलब यहाँ पर होता है अंदर का इलेक्ट्रोलाइट, इंटरनल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। इंटरनल इलेक्ट्रोलाइट, इसका एक एग्जांपल दे देता हूं बच्चों। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने बार कंपटीशन में पूछा गया है। KCl, NH3Cl, KNO3, ठीक है ना, KMnO4। NH4Cl। सर अलग कुछ बताते तो कुछ सर